हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ ओपन जनरल सिस्टम, जिसमें मैं आपको ओजेएस का वर्ज़न 3.x की ट्यूटोरियल बना के मैं इसमें डालता हूँ, इसमें वीडियो डालता हूँ। होस्टिंग से रिलेटेड या टेक्निकलिटीज़ से रिलेटेड, किसी कोडिंग से रिलेटेड, किसी नए ट्रिक से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड, पब्लिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स में डालता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के अलर्ट्स आपको तुरंत मिल सके। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें, और कोई एडवाइस हो, होस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, टेक्निकलिटीज़ कोई प्रॉब्लम हो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो, प्रॉब्लम हो, आपके ओजेएस में कोई एरर आ रही हो, या आर्काइविंग इंडेक्सिंग से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई एडवाइस हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन ढूँढने की और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आपको मुझसे अगर कॉन्टैक्ट करना है तो आपको मुझे मेरे फेसबुक पेज पे ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं व्हाट्सएप क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बल्क और मास ईमेल जो टूल्स हम बना रहे थे, अनाउंसमेंट के लिए जो हम टूल्स बना रहे थे, जो हमने लास्ट वीडियो जो आपने देखा था उसके अंदर हमने उसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की थी। हम इस वीडियो में जो है इस वीडियो में हम डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसकी एल्गोरिथम देखेंगे और कोडिंग बनाएंगे, कोडिंग क्रिएट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसकी बनी बनाई कोई मैं कोडिंग आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ तो आप अब इसमें अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हैं। ध्यान रहे, लास्ट वीडियो अगर आप देख लेंगे तो लास्ट वीडियो में मैंने स्पेशली आपसे बोला है कि इसमें कुछ डेंजरस भी है। उस डेंजरस को ध्यान में रखते हुए ही आप इस टूल को बनाएँ और इस्तेमाल करें। डायरेक्टली इसको यूज़ ना करें। बेहतर होगा कि आप लास्ट वीडियो को अच्छे से देख लें। मैंने उसके ना सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हो सकती वाली प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मैंने एक्सप्लेन करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इस डिज़ाइनिंग के बाद अब हमें टूल की क्या ज़रूरत पड़ रही है। एल्गोरिथम हमने बनाई है। हम्म, वो भी दिखा देता हूँ आपको आउटपुट क्या था हमारा। आउटपुट हम कहाँ तक आ गए थे। ये हमारा आउटपुट आ चुका था। अब इसके अंदर हमें इसकी कोडिंग करना है। ठीक है, कोडिंग में क्या करना है वो मैं आपको आउटपुट को ध्यान में रखते हुए दिखाता हूँ। हमारे पास एक नेम लिस्ट है। नंबर एक, सबसे पहले तो हमें ये जो काउंटर है, ये हमारा जो मास मेल का टूल है, ये 12 बजे से, या हम यूं कह सकते हैं कि सुबह 8 बजे से चालू हो और रात के 8 बजे तक चले। हमें इसे 12 घंटे चलाना है, ओनली फॉर 12 आवर्स। ये हमेशा चालू रहेगा, मतलब हमें 8 PM से 8 PM चलाना है, 8 AM से 8 PM चलाना है। या फिर हम इसमें कर सकते हैं कि इसमें हम दो टूल और बना लेते हैं जिसमें मैं टाइमिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। टाइम सेलेक्ट करने का मैं इसके अंदर और जोड़ सकते हैं कि अपन टाइमिंग डाल सकते हैं। ठीक है, हमें 12 आवर्स चलाना है जिसमें हम टाइमिंग डाल सकते हैं, टाइम डालने का ऑप्शन हो। ठीक है, तो अब आप उसमें हम 12 आवर्स का डाल दें या 24 आवर्स का डाल दें कि कब से कब चले, वो हम टाइम सेलेक्ट करने के दो बॉक्स, दो इनपुट्स और ले लेंगे। नंबर टू, टाइम चेक कर, ये टाइम हमें चेक करना है। टाइम चेक करना है कि हमने पूरा फंक्शन बनाना पड़ेगा टाइम चेक करने का। ठीक है, इफ टाइम बिटवीन टाइम है तो नंबर टू हमें क्या करना है, पॉइंटर उठाना है। पॉइंटर उठाना है, पॉइंटर है स्टार्ट आईडी और स्टॉप आईडी दिखा होगा पॉइंटर, मतलब स्टार्ट आईडी उठाओ कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट आईडी जब भी होगा वो 1 से होगा, मतलब, और जो लिस्ट स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, मतलब स्टार्ट आईडी क्या होगी, वो स्टार्ट आईडी, स्टार्ट आईडी -1 जो आएगा, हमें उससे पिक करना है और उसको बना लेना है पॉइंटर।
ठीक है? पॉइंटर उठाना है और नेम का पॉइंटर उठाना है, नेम पॉइंटर उठाना है, ईमेल पॉइंटर उठाना है ना? फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेना है और मैसेज लेना है। हो सकता है हम इसमें कोई अनसब्सक्राइब यूआरएल ले रहे हैं, लेकिन हम वो कोडिंग में करेंगे, इसलिए मैं आपको कोडिंग से बता रहा हूँ, डायरेक्ट कोडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप इसमें, क्योंकि अगर आप कोडिंग मेरा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेंगे और आपने भेजना शुरू कर दिया तो मेरे सर्वर से मेल जाना शुरू हो जाएगा, तो इट इज़ प्रॉब्लमेटिक, इसलिए मैं आपको इसमें कोडिंग के थ्रू आपको बता रहा हूँ। अब ये उठाने के बाद अब हमें तीसरा एक फंक्शन बनाना है, सेंड मेल का एक फंक्शन बनाना है, सेंड मेल का एक फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर ये सारे आर्गुमेंट्स पास होंगे, ए बी सी डी, सारे आर्गुमेंट्स पास होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, सारे आर्गुमेंट्स पास ऑन होंगे। एज वेल एज हम पॉइंटर भी पास ऑन कर देते हैं, पॉइंटर भी पास ऑन कर देते हैं। और सेंड मेल फंक्शन इसमें पॉइंटर को +1 करके स्टार्ट आईडी में सेट करना है, और यहाँ पर पॉइंटर में +1 और जो कि लेस देन होना चाहिए स्टॉप आईडी, ठीक है? एज वेल एज जब हम स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करें, ये कब चालू होगा? बीटीएन स्टार्ट पे, बीटीएन स्टार्ट जब हम बटन स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब स्टार्ट होगा। तो स्टॉप आईडी की वैल्यू ऑटोमेटिक फिल होना चाहिए स्टार्ट आईडी के टाइम पे। स्टॉप आईडी का आईडी जो है, लेंथ ऑफ नेम लिस्ट या ईमेल लिस्ट जितनी होगी उस पे स्टॉप आईडी होना चाहिए, ठीक है? अब सेंड मेल के बाद सेंड मेल पे क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो सीधे फोर्थ आईडी पीएचपी मेल फंक्शन कॉल करेगा, पीएचपी मेल फंक्शन कॉल करेगा, जहाँ पर एक पीएचपी की मेल डॉट पीएचपी हम एक बना लेंगे, जिसके अंदर पीएचपी मेल फंक्शन कॉल हो रहा होगा। एज वेल एज एक हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी कि जो ईमेल है, ईमेल वैलिडेटर एक हम बना लेंगे, ईमेल वैलिडेटर एक हम बना लेंगे। ईमेल वैलिडेटर में क्या होगा कि जो ईमेल है उसको किसी एक्सप्रेशन के थ्रू, एक ईमेल एक्सप्रेशन के थ्रू पास ऑन करके ये चेक कर लेगा कि भाई साहब, ईमेल एक्सप्रेशन के थ्रू पास ऑन करके ये चेक कर लेगा कि ईमेल आईडी करेक्ट है कि नहीं है। अगर इनकरेक्ट हो तो हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि इस ईमेल को एरर लिस्ट एक बना लेते हैं, एरर लिस्ट एक बना लेते हैं कि कौन कौन सी ईमेल आईडी पे एरर है। तो एक एरर लिस्ट बना लेते हैं, मतलब एक हमें नेम लिस्ट लिया है, ईमेल लिस्ट लिया है, तो एक हमको एरर लिस्ट भी लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर जो भी एरर वाली ईमेल आईडीज हैं वो उसके अंदर पुट ऑन हो जाएं। तो ये हमारी एक एल्गोरिदम हो गई, इजी और सिंपल एल्गोरिदम। ये हम लिखे रहने देंगे व्हाइट बोर्ड पे, ताकि हम इसको देख देख के आगे काम कर सकें। लेट्स स्टार्ट। अगर 45 मिनट से अगर हमारी वीडियो ज़्यादा चली गई, 1 आवर से ज़्यादा वीडियो अगर चली गई, तो हम इस वीडियो को ब्रेक कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। क्या एल्गोरिदम है? हमें बीटीएन स्टार्ट के साथ साथ हमें दो चीज़ें और जोड़नी है, तीन चीज़ें जोड़नी है। एक हमें ईमेल एरर लिस्ट जोड़नी है, और टाइमिंग का जोड़ना है, टाइमिंग का जोड़ने का एक हमें बनाना है, कब से कब चलेगा, ठीक है? हम किस कोडिंग में काम कर रहे थे वो हम कोडिंग ओपन कर लेंगे, यहीं था, लास्ट वीडियो देख लीजिए हम किस कोडिंग में काम कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ ओपन करना है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हम यहाँ पर जेक्वेरी लगा रहे हैं, तो हमें जेक्वेरी की ही कोडिंग लिखनी है। अब हम स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एक टैग लगाएंगे, स्क्रिप्ट टैग। लगा दिया। क्या करना है हमें? बीडीएन स्टार्ट फंक्शन चाहिए हमको, यहाँ पर अब एक बीडीएन स्टार्ट फंक्शन चाहिए होगा, कि जब हम बीडीएन स्टार्ट फंक्शन करें तब क्या करें। बीटीएन स्टार्ट फंक्शन
लगा दिया। बीटीएन स्टार्ट फंक्शन पे क्या करना है? जैसे ही हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट फंक्शन पे उसकी लेंथ ऑफ आईडी सेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली। हमने इसको रीनेम किया था टीएक्सटी ईमेल से, तो हम इसको टीएक्सटी मल्टी लाइन ही कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, टीएक्सटी स्टॉप डॉट वेल के अंदर स्टार्ट बटन पे उसकी लेंथ आना चाहिए। सेव करके हम एक बार चेक कर लेते हैं। थ्री आ गई, जो हमने 3 लाइन एंटर कर दी है। टू आ गई। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा लाइन है वो उसको भी काउंट कर लेगा और ऑटोमेटिक आईडी आ जाएगी। ठीक है, हमें स्टॉप आईडी और स्टार्ट आईडी हमेशा ऑलवेज वन रहेगी। और जो काउंटर स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, याद रहे। अब हमें क्या करना है? हम्म, हाँ, यहाँ पर हमें दो टूल चाहिए थे। यहाँ पर हमें टाइमिंग का बार और बनाना है, तो हम टाइमिंग का बार बना लेंगे। ये वाली रो हम कॉपी कर लेते हैं। टाइम का बार बनाना है ना, तो हमें सिर्फ दो ही चाहिए। यहाँ पर ऊपर तीन है, स्टार्ट आईडी, स्टॉप आईडी, डिले और स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। टाइम फ्रॉम, टाइम टिल, स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम। और ये वाला कॉल हमारा हट जाएगा। ये हमारा टाइम आ गया। हम न्यूमेरिक नंबर ले लेते हैं, न्यूमेरिक इंटीजर ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है? ये टाइम बटन स्टार्ट पे टाइम को शूट आउट करना है। टाइम को हमें लेना है कि टाइम, गेट टाइम करना है कि अगर वो उस टाइम के बीच में होगा तो। यहाँ हम फंक्शन पे लिख रहे हैं, देन उसके बाद टाइम निकालना है। क्या लिखा है? वेरिएबल डी टी इज इक्वल टू न्यू डेट, देन उसके बाद इफ यहाँ पर हमें वेरिएबल लेना है। डी टी डॉट गेट आवर्स, एंड
जो भी हम टाइम दें लेस देन स्टार्ट टाइम फ्रॉम टाइम एंड टू टाइम। हमें ये वेरिएबल में लेना पड़ेगा। वेरिएबल वेरिएबल हाँ, ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो टाइम जो है स्टार्ट टाइम में हम यहाँ पर टाइम सेट कर देते हैं। स्टार्ट टाइम हमारा कौन सा है, ऐप स्टार्ट या स्टार्ट टाइम। ऐप स्टार्ट का टाइम मतलब हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐप स्टार्ट का टाइम, टाइम स्टार्ट, सॉरी, वेरिएबल हमें दो चाहिए, फ्रॉम टाइम और टू टाइम। वेरिएबल टू टाइम इज इक्वल टू, इसमें कहीं किस चीज़ की वैल्यू आएगी, हमें इसमें वैल्यू लेना है स्टार्ट टाइम, टाइम फ्रॉम, टाइम फ्रॉम डॉट वेल और टाइम टिल डॉट वेल। सॉरी, इससे कम होना चाहिए और टाइम फ्रॉम से ज़्यादा होना चाहिए। ये हम यहाँ पर अलर्ट कर लेते हैं। अलर्ट अलर्ट डी टी डॉट गेट आवर्स। सेव। ये यहाँ पे नहीं आया कुछ भी, कोई भी फंक्शन यहाँ एग्जीक्यूट नहीं ही हुआ। अब देखते हैं इफ में नहीं आया वो, एल्स में भी कर देते हैं। एल्स 11 अब आ रहा है मतलब हमें इसको 8 AM से 20 बजे तक अगर हमें चलाना है तो स्टार्ट 11 हो रहा है। अब ये कौन सा 11 आया ये भी नहीं पता चलेगा, तो हम लगा देते हैं ओके। ओके, एट से 20, ये सही नहीं लगा है, तो पलट के देख लेते हैं। 8 से 20, ओके 11 आ गया। मैं बोलता हूँ कि अगर 11 से 20 चलाना है तो ओके 11 आ गया, लेकिन अगर मैंने बोला 12 से 20, जस्ट 11 आना चाहिए। ठीक, ये हमारा यहाँ पर टाइम चेक हो गया है। हमारा यहाँ पर टाइम चेक हो गया। एज वेल एज हमें टाइम स्टार्ट हमें सेट कर रही है हमने वैल्यू, यहाँ पर हमने वैल्यू सेट कर दी। एक हमें फंक्शन लेना है कि जब ऐप स्टार्ट हो तब की टाइम आ जाए, ऐप स्टार्ट टाइम आ जाए। हम जेक्वेरी डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल कर देते हैं।
डॉक्यूमेंट डाउनलोड फंक्शन कॉल करते थे। डीटी भी लेना पड़ेगा ऊपर। ये एक ये लेना पड़ेगा। एप स्टार्ट टाइम डालना है। एप स्टार्ट। एप स्टार्ट। एप स्टार्ट डॉट टेक्स्ट होगा। डेट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट। टी टेक्स्ट। एप स्टार्ट टाइम 11:15 पे 20 सेकेंड। अब स्टार्ट करने पे स्टार्ट टाइम आना चाहिए। स्टार्ट टाइम आ गया। 11:15 पे 44 सेकंड पे हुआ। ठीक है। और जब ईमेल स्टॉप होगा मतलब जब हमारी स्टॉप आईडी से इक्वल हो जाएगी आईडी, पॉइंटर हमारा स्टॉप आईडी आ जाएगा तो हम स्टॉप टाइम सेट करेंगे। और लास्ट कौन सी ईमेल भेजा है और लास्ट नेम कौन सा भेजा, टोटल सेंड कितने हुए, टोटल फेलवर भी एक ले लेंगे अपन। अब यहाँ पर क्या है कि हमने टाइम टेल और टाइम फ्रॉम हमने सेट कर लिया है। अब हमें क्या लेना है, आवर भी हमने चेक कर लिया, सेकंड। अब हमें एक पॉइंटर लेना है, जस्ट एक पॉइंटर लेना है। हम्म, हम्म। क्या करना है, अगर txt स्टार्ट डॉट वेल और पार्जन स्टॉप डॉट वेल अगर होता है तो सेट स्टार्ट आईडी फ्रॉम, मतलब अगर स्टॉप आईडी ग्रेटर देन स्टार्ट हो, स्टार्ट आईडी ग्रेटर देन स्टॉप आईडी होता है तो वो बोल देगा सेट स्टार्ट आईडी फ्रॉम। ठीक है। और सब्जेक्ट अगर इनकरेक्ट होता है तो मना कर देगा, और सब्जेक्ट अगर बॉडी अगर इनकरेक्ट होती है तो मना कर देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और बॉडी, हमें सब्जेक्ट और बॉडी की वैल्यू उठानी है। सब्जेक्ट और बॉडी की वैल्यू उठानी है।
ये हमने सब्जेक्ट और बॉडी की वैल्यू उठा ली। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वैसा हो और एस टी आर सब्जेक्ट और एस टी आर बॉडी खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तीनों पे अलर्ट दे दिया। एल्स मतलब अब हमारी ये सारी कंडीशन ट्रुथ हो रही हैं। स्टार्ट आईडी टॉप आईडी से छोटी है, सब्जेक्ट हमारा ब्लैंक नहीं है, बॉडी हमारी ब्लैंक नहीं है, और टाइम तो कभी भी ब्लैंक होगा ही नहीं क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें 1 और दे रखा है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ब्लैंक है कि नहीं है। स्टॉप आईडी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, स्टार्ट आईडी पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, बस इन दोनों पे चेक करना था, वो हमने चेक कर लिया। अब क्या करना है, इनको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। मैंने स्टार्ट करा, सेकेंडरी फंक्शन पे जा रही है 11 बजे से 20 बजे तक। स्टार्ट स्टार्ट आईडी फ्रॉम, स्टार्ट आईडी फ्रॉम, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इक्वल आ रही है ना। अगर मैं इसको 12 कर देता हूँ, लेट स्टार्ट आईडी फ्रॉम टी एक्स टी स्टार्ट और टी एक्स टी स्टॉप, टी एक्स टी स्टार्ट एंड टी एक्स टी स्टॉप, टी एक्स टी स्टार्ट डॉट वेल parse int टी एक्स टी स्टॉप डॉट वेल parse int set id from, ये तो करेक्ट लगी हुई है। 12। ये क्या हो रहा है, जब हम btn स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉइंटर सेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं डाली हुई। मैसेज, मैसेज हमारा ब्लैंक है, तभी उसने मैसेज का एरर दिया है, मैसेज ब्लैंक है। अब कोई एल्स नहीं आया, मतलब वो एल्स पे पहुंच गए, यहाँ पर आ रहा है, नहीं तो तीनों पे अलर्ट है। इस वाले पे भी हमें अलर्ट देना होगा, डी टी डॉट गेट आवर्स। हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही सेट कर देते हैं, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक कर देते हैं कि 8 से चालू हो और 20 पीएम। 8 से चालू हो और 20 पीएम तक जाए। हमें यहाँ पर बार बार कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हम बार बार उसकी कोडिंग में चेंजेस कर रहे हैं, और क्योंकि HTML फाइल है तो HTML फाइल कैशिंग हो जाती है, कैश्ड हो जाती है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमारा स्टार्ट आईडी भी हमारा सेट का हमने अलर्ट दे दिया, सब्जेक्ट ब्लैंक का भी अलर्ट दे दिया, मैसेज ब्लैंक का भी अलर्ट दे दिया। अगर दोनों ब्लैंक नहीं है और स्टार्ट आईडी भी एकदम परफेक्ट है, तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये कर देते हैं कि एक BTN क्लास हम सेट कर देते हैं, BTN स्टार्ट की क्लास सेट कर देते हैं और वैल्यू सेट कर देते हैं, टोटल सेंड की वैल्यू सेट कर देते हैं। ये हम सेट करेंगे, करके देख लेते हैं। मतलब एटलीस्ट
ईमेल आईडी होनी चाहिए। मैसेज हमारा ब्लैंक है। ये आ गया। हमें क्या करना था? हमें इसको इसकी स्टार्टेड करना था और क्लास चेंज करनी थी। वो हमने बी टी एन डेंजर स्टार्टेड कर दिया। टोटल सेंड हमारा ज़ीरो आ गया। टोटल सेंड ज़ीरो। टोटल सेंड है ना, सेट नहीं हुआ। तो टोटल सेंड इसलिए सेट नहीं हुआ क्योंकि ये ग्रेटेस्ट आईडी। आईडी है और टेक्स्ट कर लेते। टोटल सेंड ज़ीरो। ठीक है। हम्म, अब अब हमारे यहाँ टेम्पलेट में हो सकता है कि हम कोई अनसब्सक्राइब ईमेल आईडी बनाएं और हमें वो गेट करना रहेगा। उसका हम बाद में देखेंगे। अनसब्सक्राइब वाला हम बाद में करेंगे। हमारा इतना करने के बाद अब हमें मेल भेजना स्टार्ट करना है ना? तो अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, स्टार्ट ईमेल। फंक्शन स्टार्ट ईमेल। उसमें भी हम 1 मिनट का या 2 मिनट का हम डिले लगाएंगे ताकि अगर हमें स्टॉप करना हो तो हम स्टॉप कर सकें। स्टार्ट ईमेल। अब हमें यहाँ पर एक स्टार्ट ईमेल का फंक्शन लेना है। स्टार्ट ईमेल। स्टार्ट ईमेल में क्या करना है? टाइम स्टैम्प वेरिएबल डी डी हमने एक टाइम स्टॉप डॉट एच टी एम एल। टाइम स्टॉप डॉट एच टी एम एल ऐसा नहीं है। टाइम स्टार्ट डॉट आई डी है ये। टाइम स्टॉप डॉट एच टी एम एल पे डेट टाइम सेट कर दे। टाइम स्टॉप है ना हमारे पास। टाइम स्टॉप। फिर हम वैल्यू ऑफ टी एक्स टी स्टार्ट उठा रहे हैं। टी एक्स टी स्टार्ट उठा रहे हैं वैल्यू। फिर टेक नेम उठा रहे हैं। नेम क्यू डॉट एच टी एम एल से नेम क्यू डॉट एच टी एम एल बना रहे हैं। नेम क्यू डॉट एच टी एम एल देख लें। ईमेल क्यू और नेम क्यू दो उठा रहे हैं ना। और डेट इज आई डी नॉट सी एस एस। नेम क्यू और ईमेल आई डी। नेम क्यू और ईमेल आई डी। हमें आईडी नेम उठाना है। टी एक्स टी नेम डॉट वेल और टी एक्स टी। और ठीक है। और कर दिया है। देन उसके बाद हमने सब्जेक्ट उठाया, बॉडी उठाई। अब यहाँ पर हम एक चेक कर रहे हैं कि इज वैलिड ईमेल आईडी हो तो अलर्ट, इनवैलिड ईमेल और इनवैलिड ईमेल।
एल्स पे ये चल जाएगा। अब पॉइंटर्स हमने जो ईमेल आईडी हुई है वो हमें अलर्ट ना देके इसको अलग बॉक्स में डालना है। तो हमें यहाँ पर एक और लेना था, नेम लिस्ट, एरर लिस्ट। एरर लिस्ट को हम दे देते हैं txt ईमेल एरर। छोटा बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हम्म, दो, 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 फिर ये आ गया। स्टार्टेड, और क्योंकि अगला वाला जो है 1 मिनट बाद चालू होगा। हाँ, हम यहाँ पर कंसोल एरर चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए, राइट क्लिक करके कंसोल ओपन कर लीजिए। कोई एरर होगी तो यहाँ पर आ जाएगा। ने बोला अनकफ्ड टाइप एरर, टी इज अनडिफाइंड, मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर है। इसका हमने रीनेम कर लिया टीमेल, टीएक्सटी ईमेल एरर। स्टार्ट ईमेल हमने फंक्शन कॉल कर लिया है। ये वाला हमने इधर इसलिए लिया है कि हमें सिर्फ इसका ब्लैंक चेक करना है, और स्टार्ट आईडी वगैरह सही से सेट है कि नहीं है वो चेक करना है। और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, ये अब हम इसको स्टार्ट ईमेल को लूप में करेंगे। ये दूसरा वाला जो कॉल हो रहा है, ये एस टी आर डॉट लेंथ, ये चेक कर रहा है कि अगर ब्लैंक लाइन है तो हटा दे उसको, रिमूव कर दे, या फिर उसको स्किप कर दे। हम अलर्ट ना करके, इनवैलिड ईमेल को अलर्ट ना करके, हम इसको सेकेंडरी लिस्ट में हम उसको पुट कर देंगे, एरर लिस्ट में पुट कर देंगे। सेंड ईमेल के बाद जब भी हमारा सेंड ईमेल फंक्शन कॉल होगा, तो उसके रिस्पॉन्स सक्सेस होने पे हम उसको, भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दूसरा, कि हम एक फंक्शन बनाएं जिसमें ईमेल की वैलिडिटी चेक हो रही है। ये वाली हम चेक कर रहे हैं ना, इज ईमेल str2। तो ये फंक्शन यहाँ एंड हो रहा है, इसके बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर आप एक यहाँ पर भेज रहे हैं, सेंड ईमेल का एक फंक्शन भेज रहे हैं। सेंड ईमेल का एक फंक्शन पूरा कॉपी कर लेते हैं। एस टी आर फ्रॉम ले लिया हमने। हमारा एस टी आर फ्रॉम हमको चाहिए, एस टी आर नेम हमको चाहिए, str2, str जनरल, str सब्जेक्ट, str सेंड मेल। ये कोडिंग है पूरी। इसमें मैं सब्सक्राइब की एक वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। फेल के केस में क्या करें, और पोस्ट फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं, ये हमें एक पीएचपी फाइल चाहिए होगी, masscom.php। ये हमको एक चाहिए होगी। हम इसकी कोडिंग बाद में लिखेंगे। हम्म, अब सेंड मेल पे हमें क्या क्या करना है, ये इसका फिर से मैं बता देता हूँ। कंप्लीट, ये हमारा जीयूआई था, जीयूआई में हमने अकॉर्डिंगली उसमें अपडेट कर लिए हैं। देन उसके बाद हमने टाइम का फ्रेम ले लिया। यहाँ पर ये एरर पुट, स्टार्ट ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, एक एरर दे रहा है।
1 मिनट बाद चालू हुआ होगा। सेंड ईमेल, स्टार्ट ईमेल फंक्शन हमने कॉल करा है जिसमें टी डिले इनटू, डिले मतलब हम यहाँ पर डिले ले रहे हैं, कितने मिनट का डिले करना है ना। हमने क्या बोला था कि डिफ़ॉल्ट हमारी 3 मिनट्स होनी चाहिए, पर हम अभी टेस्टिंग टाइम में इसको 1 मिनट का ही रखते हैं। अब स्टार्ट ईमेल में टाइम निकाला, टाइम को टाइम स्टॉप में सेट कर दिया, टाइम स्टॉप में सेट नहीं हुआ, टाइम स्टॉप में सेट नहीं हुआ। स्टार्ट ईमेल पे ये सेट होना चाहिए। हम बार बार इसको कॉपी कर लेंगे रिफ्रेश करने से पहले, ताकि हमें ये भरना ना पड़े। स्टार्ट, मैसेज ब्लैंक है, स्टार्टेड हो गया। अब हमें एटलीस्ट 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 1 मिनट वो स्टॉप टाइम सेट होगा, देन उसके बाद टेस्टिंग टाइम में हम इसका पीएचपी मेल फंक्शन जो है लास्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी चीज़ें चलाने के चेक करने के बाद पता चल रहा है कि वो अननेसेसरी बहुत सारे मेल जाना शुरू हो गए, तो उससे बेहतर है हमारे सर्वर पे लोड ना आए। हम इसको पूरा प्रॉपर सेट कर लेंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये फिर से आया, ये बोल रहा है अनकॉन्फिगर, स्टार्ट ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, स्टार्ट ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड। स्टार्ट ईमेल जबकि डिफाइन हो चुका है। फंक्शन डिफाइन हो चुका है, फंक्शन बीटीन स्टार्ट क्लिक फंक्शन लिए हुआ क्योंकि वो स्टार्ट वाले में ही डिफाइन हो गया। हम इसको वापस, ये एरर थी, हम इसको सही कर देते हैं। ये हमारी एरर सही हो गई। अगेन चेक, मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट का वेट ना करे, इतना सफिशेंट है। यह मैंने कंट्रोल F5 से रिफ्रेश करा, देन पेस्ट पेस्ट, एरर लिस्ट नहीं करना है, और मैसेज में टेस्ट स्टार्ट, ये आ गया। टॉप टाइम मतलब जब वो एक एक बार जब फंक्शन कॉल होगा तब, तो लास्ट नेम तो उठा लिया उसने, लास्ट ईमेल नहीं उठाया, लास्ट ईमेल नहीं उठाया। नेम क्यू एंड ईमेल क्यू, नेम क्यू एंड ईमेल क्यू, ईमेल क्यू, नेम क्यू, और इसमें दिया हुआ है टी नेम एंड टी मल्टी लाइन, टी मल्टी लाइन डॉट वैल्यू -1, टी नेम मल्टी वैल्यू, और नेम क्यू डॉट HTML डॉट ट्रिम। यहाँ क्लास से पुट ऑन कर रहा है वो। वन मोर ट्राई, लास्ट ईमेल और पॉइंटर ईमेल आईडी उसने उठा ली, और स्टॉप टाइम जो करंट टाइम है वो ले लिया, स्टार्ट टाइम ऐप स्टार्ट टाइम, और इस बटन पे क्लिक करने का टाइम ये आ गया। यहाँ तक एकदम परफेक्ट है। अब हमें क्या देखना है, उसने पहला तो ये देख
डाला है कि टेम्पलेट इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमें एक टेम्पलेट ही लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि सेंड मेल करना है str फ्रॉम, str नेम, str टू, str जनरल। अब str फ्रॉम और str नेम क्या है? ये रहा str नेम, जो हम क्यू बना रहे हैं। ठीक है, str नेम, str टू। अब एक हमको str फ्रॉम चाहिए। str फ्रॉम क्या है कि हमारी जो मेल आईडी की जो str फ्रॉम होगी वो हमें str फ्रॉम लेना है। एक हम str जनरल नेम दे रहे हैं, str सब्जेक्ट वैल्यू, तो हमारी वैल्यू ये जा रही है पॉइंटर, पॉइंटर इज वैल्यू। तो str फ्रॉम जो है वो हमारी एग्जैक्टली ईमेल आईडी है कि आपको वो किस ईमेल आईडी से भेजना है। तो ईमेल आईडी कौन सी मेल आईडी से फ्रॉम हो, उसके लिए ये वाली मेल आईडी सेट होती है। str नेम हम ले रहे हैं, str टू हम ले रहे हैं, str जर्नल नेम हम ले लेंगे। आपका जो भी जर्नल नेम हो, मैं इस जर्नल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। सब्जेक्ट हम ले ही रहे हैं, बॉडी हम ले ही रहे हैं, वॉल्यूम हम ले ही रहे हैं। अब हमें एक चाहिए होगा टेम्पलेट। सेंड मेल पे str, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। मासकॉम डॉट php हमको एक चाहिए होगा। फिर अलग सेक्शन टेम्पलेट डॉट रिप्लेस, ये रहा, है ना। अब टेम्पलेट डॉट रिप्लेस, हमें एक टेम्पलेट वेरिएबल चाहिए। और ये बार बार डिफाइन ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि ये कंसोल एरर भी नहीं आई। हाँ, ये इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, ये वाला, अब ये मासकॉम डॉट php जो है उसने रेस्पॉन्स पे डाल दिया। और ये अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पर रिस्पॉन्स पे डाल दिया। अभी हम इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 50 मिनट्स अबव हो चुका है।
अभी हमारा जो है जीयूआई बेस्ड जो हमारे फंक्शंस थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। जीयूआई बेस्ड मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें जो है पीएचपी मेल फंक्शन का फंक्शन क्रिएट करना है एज वेल एज इसको टेस्टिंग करनी है। तो हमारी अगली जो अगला जो हम वीडियो डालेंगे उसके अंदर हम इसकी पीएचपी मेल फंक्शन और सेंड मेल पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है मासकॉम डॉट पीएचपी कॉल हो रहा है, हम इसका काम स्टार्ट करेंगे और एक स्मॉल टेस्टिंग करके देखेंगे मेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी किसी को लगता है कि मैं इस कोडिंग को नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ या कुछ भी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको इस चीज़ को आपकी होस्टिंग पे आपको करके मैं दूंगा, अपने हिसाब से सेट करके दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये कोडिंग इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ कि आपको तब भी कोडिंग में तो आपको चेंजेस करने ही पड़ेंगे, टेम्पलेट चेंजेस बनाने पड़ेंगे, आपको जर्नल्स के नेम वगैरह प्रॉपर सेट करना पड़ेंगे, आपको टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, आपको फिल्टरेशन सेट करना पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको अपनी और उसके अंदर आपको दूसरी चीज़ें भी बढ़ाना पड़े। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको वो चीज़ करके दूँ, तो आपको मैं करके दे सकता हूँ। आपको अपने होस्टिंग का क्रेडेंशियल सेट करके आपको मुझसे शेयर करना पड़ेगा। मैं उसको लॉगिन करके आपकी ये 2-3 फाइलें जो हैं वो पूरी सेट करके मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। एज़ वेल एज़ मैं आपको बता दूँगा कि आपको वहाँ पर एग्ज़ैक्टली करना कहाँ है, कौन से चेंजेस करना है। और बेहतर होगा कि आप ये कोडिंग आप इस वीडियो के थ्रू आप इस कोडिंग को खुद ही टाइप कर लें, पॉज़ करके टाइप कर लें और थोड़ी बहुत सैंपल ऑफ कोडिंग जो है, जो मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया है, वो कोडिंग आपको एक जगह पे अवेलेबिलिटी होगी। आप आफ्टर सम टाइम्स ये किस जगह पे अवेलेबिलिटी होगी, कौन-सी कोडिंग होगी, इसकी मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगा। कहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी उसकी एक वीडियो में इस आफ्टर इस दिस वीडियो मैं उसको पुट कर दूँगा। किसी तरह की कोई परेशानी आए तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।